गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजीव कुमार, प्रवक्ता जीव विज्ञान, जीआरवी इंटर कॉलेज राठ। पिछली क्लास में हेडिंग हम लोगों ने डलवाई थी भ्रूण का विकास, डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रायो। और भ्रूण के विकास में निषेचन के पश्चात बना हुआ जाइगोट, जिसमें कि गुणसूत्रों की संख्या n होती है। ये जाइगोट धीरे धीरे आकार में बड़ा होने लगता है और आकार में बड़े होने के पश्चात इसमें इसके चारों ओर सेलुलोज की एक परत बन जाती है। सेलुलोज जो कि एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। सेलुलोज की परत बनने के पश्चात आकार में बड़ा होगा और बड़ा होने के पश्चात इसमें अनुप्रस्थ विभाजन होता है। विभाजन अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य या अनुलंब, जिसको बोलते हैं टीएस और एलएस। टीएस में हमेशा मान लीजिए कोई संरचना है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन होता है और इसी को यदि खड़े में काट दें तो ये होता है एलएस या लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। तो अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात दो भागों में बटा, ऊपर वाली कोशिका को सस्पेंसर सेल और नीचे वाली कोशिका को एम्ब्रायोनल सेल या भ्रूणी कोशिका कहते हैं। अनुप्रस्थ विभाजन होने के पश्चात इसमें फिर से एम्ब्रायोनल कोशिका में फिर से विभाजन होता है और विभाजन में 1 से 2 कोशिकाएं बन जाती हैं। 2 से अगले विभाजन में 4, 8, इसी क्रम में ये विभाजन होता रहता है। और विभाजन होने के पश्चात एक नीचे गोल आकार की संरचना बन जाती है, जिसे कहते हैं हाइपोफाइसिस। हाइपोफाइसिस हाइपोफाइसिस बनने के पश्चात विभाजन इसमें निरंतर जारी रहता है और विभाजन के पश्चात नीचे की ओर कोटिलेडन्स, इसको बोलते हैं बीजपत्र, और ऊपर की ओर सस्पेंसर का विकास होने लगता है। सस्पेंसर के विकास होने के पश्चात यदि वो द्विबीजपत्री भ्रूण है तो 2 कोटिलेडन्स, और यदि एक बीजपत्री है तो ओनली 1 कोटिलेडन्स या एक जो है बीजपत्र इसमें होता है। इस प्रकार से देखा जाए 2 कोटिलेडन्स के जस्ट नीचे स्टेम कोशिकाएं होती हैं या इसके स्टेम या तने की कोशिकाएं होती हैं, जिनसे तने का निर्माण होता है। और स्टेम टिप के नीचे रूट सेल्स होती हैं, जहां से रूट का डेवलपमेंट होता है। और इसमें 2 चीज़ें हैं, प्रांकुर और मूलांकुर, जिसको बोलते हैं रेडिकल और प्लीम्यूल। रेडिकल से हमेशा रूट का डेवलपमेंट होता है और प्लीम्यूल से स्टेम का निर्माण होता है। रेडिकल को कहते हैं मूलांकुर और प्लीम्यूल को कहते हैं प्रांकुर। तो मूलांकुर से जड़ और प्रांकुर से तने का विकास होता है। यह है भ्रूण का विकास। और भ्रूण के विकास के पश्चात अगली हेडिंग लिखें, अनिषेक फलन।
अनिषेक फलन, या इसे कहते हैं पार्थिनोकार्पी फ्रूट, पार्थिनोकार्पी। अनिषेक फलन, जैसा कि नाम है, बिना निषेचन और बिना परागण के जिस फल का विकास होता है उसे अनिषेक फलन कहते हैं। फल बनने के लिए पॉलिनेशन या परागण और निषेचन की आवश्यकता होती है, और निषेचन के लिए मेल एंड फीमेल दोनों जननांगों की या युग्मकों की आवश्यकता होती है। जैसे देखें, एक ये पिछली कक्षाओं में भी हम लोगों ने पढ़ा, यदि इस देश में देखा जाए तो नर भाग है पुंकेसर, ये स्टिग्मा या वर्तिकाग्र, वर्तिका अंडाशय, और ये पुष्पाशय। अनिषेक फलन फल बनाने के लिए पुष्प के नर भाग अर्थात पुंकेसरों को हटा दें, यहाँ से या चिमटी से काट तोड़ दें। पुंकेसरों को हटाने के पश्चात इसकी वर्तिकाग्र पर या स्टिग्मा पर, यहाँ पर ऑक्सिन नामक ऑक्सिन, जो कि एक पादप हार्मोन है, ऑक्सिन नामक पादप हार्मोन का लेप कर देते हैं स्टिग्मा पर या वर्तिकाग्र पर, और लेप करने के पश्चात इसको किसी कागज या कपड़े से ढक देते हैं। कागज या कपड़े से ढकने का उद्देश्य कि अन्य पुष्प के परागकण किसी भी माध्यम से यहाँ तक ना पहुँचने पाएँ। यदि वो पहुँच भी जाते हैं तो उस कागज या कपड़े के ऊपर जो है पड़े रहते हैं और यहाँ वर्तिकाग्र पर नहीं पहुँचेंगे। यदि वो वर्तिकाग्र पर पहुँच जाते हैं तो परागकणों का होता है अंकुरण या जर्मिनेशन, और उनसे निकल आती है परागनलिका। परागनलिका निकलने के पश्चात परागण की क्रिया हो जाती है और निषेचन की क्रिया हो जाती है। चूँकि हमें यहाँ पर बनाना है अनिषेक फलन फल, अर्थात बिना परागण और बिना निषेचन के जिन फलों का विकास होता है उसे अनिषेक फलन फल कहते हैं, जैसे अंगूर, केला, पपीता आदि। इस प्रक्रिया के द्वारा बने हुए फलों में बीज नहीं पाए जाते हैं, बीज रहित फल होते हैं, तो ऐसे फलों को अनिषेक फलन फल और इस प्रक्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। तो ये है आज की जो है दो भ्रूण का विकास और अनिषेक फलन। शेष अगली कक्षाओं में कल हम लोग जो है आगे पढ़ेंगे। थैंक यू।